गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जहाँ फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, जहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये किया था कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होंगे। और एक जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो और जो उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो भी उन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर बनते हैं। तो अब हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखो एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी exact differential equation if its partial derivative like curl m upon curl y equals to curl n upon curl x। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है बट किस टाइप की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम और एन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो एक्स और वाई को लेके बनते हैं, और उन इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब बोलेंगे, अगर उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर उनके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इट्स सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन कर्ल इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, यहाँ पे हम y को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, प्लस टर्म्स ऑफ n डज नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी। कि यहाँ पे तो हम x की इंटीग्रेशन करेंगे, y को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वो n की उन टर्म्स की होगी जिसमें y नहीं आ रहा होगा, इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा चुकी हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। अब हम चलेंगे इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो स्टूडेंट, जो इनकी एग्जाम्पल सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व। e raised to power x cos y dx minus sin y dy इक्वल्स टू 0। इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मैं क्या देख रही हूँ कि जो इंटीग्रेशन अपना जो हम बोल रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर e raised to power x है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ सोल्यूशन के लिए। तो मैंने कर दिया e raised to power x cos y dy माइनस e raised to power x sin y, सो यहाँ पे dx है, dy इक्वल्स टू 0। तब मैंने देखा कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो इस टाइप की बन रही है कि dx भी आ रहा है इसमें, dy भी आ रहा है, और आपको बताया गया था कि m और x कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो x और y में होंगे, तो ये भी x और y में ही है। तो मैंने लिख दिया कंपेयर इट विद m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। इसके साथ इसको कंपेयर करना है। जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास जो m की वैल्यू है dx के साथ है वो आ गई e raised to power x इंटू cos y, और n की वैल्यू मेरे पास जो है dy के साथ है वो आ गई माइनस e raised to power x इंटू साइन y। अब मेरे को इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बताना है, तो मेरे को इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कर्ल m अपॉन कर्ल y, तो कर्ल अपॉन कर्ल y, m की वैल्यू है e raised to power x इंटू cos y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो e raised to power x एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो हमने किया e raised to power x डेरिवेटिव ऑफ cos y, और डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन y, तो ये आ गया माइनस e raised to power x इंटू साइन y। ये आ गई कर्ल m अपॉन कर्ल y की वैल्यू।
अब मैं निकाल रही हूँ कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की, तो ये आ जाएगा कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू साइन वाई है। इसमें y एज ए कांस्टेंट होगा, ई रेज़ टू पावर एक्स का ही आएगा, तो ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहेगा, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गई ये टर्म। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल आ रहा है, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट, कि ये हमारे पास क्या एग्जैक्ट है। तो ये होगी एग्जैक्ट। अभी हमने निकालना है कि इसका सोल्यूशन, इट्स सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन डज नॉट कंटेन्स एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी। एम की वैल्यू देखी तो ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पे हमारे पास y एज ए कांस्टेंट है फॉर्मूले में, तो डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन डज नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स की एन की जो टर्म है वो एक्स को कंटेन कर रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डी वाई इक्वल्स टू सी। हमने वो लेके चलना जिसमें y नहीं एक्स नहीं हो, बट इसमें एक ही टर्म थी उसमें एक्स था, तो ये आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू कोस वाई डी एक्स इक्वल्स टू सी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स वाली टर्म ही रखने की नीड है अंदर, तो वाई कोस वाई को मैं बाहर निकाल देती हूँ, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू सी। ई रेज़ टू पावर एक्स की जो इंटीग्रेशन क्या होगी वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही होगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड, सी की वैल्यू विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट यही आज का टॉपिक था हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसमें क्या होना चाहिए कि हमें पहले पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, एग्जैक्ट करने के लिए उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, और ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो कल हम जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।